आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में कि कॉकपिट के अंदर एयरक्राफ्ट के जो कॉकपिट होते हैं जहाँ कैप्टन लोग बैठते हैं, कैबिन होता है, उसमें ठंडी हवा कहाँ से आती है, उनके स्रोत क्या है, ठंडी हवा के कहाँ कहाँ से आती है और कैसे ठंडा किया जाता है। जो भी हमारे कैबिन के अंदर कॉकपिट के अंदर हवा आती है, बहुत ही आसान भाषा के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे। चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप फील्ड में काम कर रहे हो, टेक्नीशियन हो, इंजीनियर हो, या फिर आप कोर्स पे जा रहे हो, या फिर एक नॉर्मल कोई भी इंसान हो, अगर वो समझना चाहता है कि एयरक्राफ्ट के अंदर ठंडी हवा कैसे आती है, क्या उनके स्रोत हैं, कैसे कैसे हवा को चेंज किया जाता है तो ठंडी हवा बनती है, या फिर उसको कैसे मतलब हवा को एक सांस लेने के योग्य बनाया जाता है, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, एविएशन जगत को। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं जो इनके मुख्य स्रोत होते हैं क्या होते हैं। इंजन 1 होता है, इंजन 1, और इंजन 2 होता है हमारा, एपीयू होता है, और उसके साथ साथ एक रैम एयर के भी स्रोत बनाया जाता है। रैम एयर हो क्या कौन सी एयर है? रैम एयर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा एयरक्राफ्ट जब मूव करता है उसके आसपास की जो एयर है उसको हम रैम एयर कहते हैं। मतलब एक ठंडी हवा होती है जब एयरक्राफ्ट ऊंचाई पर उड़ता है उस टाइम। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इंजन जो है, इंजन के कंप्रेसर सेक्शन होता है, अगर आप इंजन पढ़े होंगे तो उसमें कंप्रेसर होता है, टरबाइन होता है। तो इंजन के कंप्रेसर सेक्शन के 5th एंड 9th स्टेज से जनरली हवा ली जाती है जो कि हमारे एयर कंडीशनिंग में काम आती है। जो भी यहाँ से हवा ली जाएगी वो कंप्रेसर सेक्शन में हवा बहुत गर्म होती है, ठीक है, इंजन से। तो इंजन से के कंप्रेसर सेक्शन से एयर हमारी कहाँ निकल कर जाएगी, एक यूनिट, एक होता है कंपोनेंट जिसको कहते हैं हम फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व का क्या काम होता है हमारा? फ्लो कंट्रोल वाल्व जो है, ऐसा तो है नहीं कि कंप्रेसर से हम बहुत ज़्यादा एयर ले सकते हैं, उसको सीधा हम अंदर भेज दें कॉकपिट में, कैबिन में, या फिर आप कैबिन में उसको भेज देंगे डायरेक्ट सीधा कंप्रेसर से एयर आए। तो पहले यहाँ पर लगाया गया रहता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व का काम ये होता है कि जितनी अमाउंट एयर जो है हमारा आगे जाना हो, आगे कहाँ जाना हो, पैक में, पैक सिस्टम में, उतना ही एयर को आगे भेजता है। कंप्रेसर सेक्शन से आने वाली हवा का कितना अमाउंट अभी हमें कूल करना है, कितना अमाउंट ऑफ एयर मतलब कि कूल करना है, वो फ्लो कंट्रोल वाल्व जो है डिसाइड करके आगे भेजता है। फ्लो कंट्रोल वाल्व को कौन कंट्रोल करता है? फ्लो कंट्रोल वाल्व को ACSC, एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंट्रोलर नाम का कंप्यूटर लगा हुआ होता है जहाज में, जो कि कंट्रोल करता है। जैसे ही कैप्टन ने पैक, एक स्विच होती है पैक 1 पैक 2, ऐसे जैसे ही पैक 1 ऑन करेगा तो हमारा इंजन 1 का फ्लो कंट्रोल वाल्व ओपन होगा, कितने अमाउंट ऑफ एयर आगे जाना है पैक में वो डिसाइड करता है कौन? फ्लो कंट्रोल वाल्व। बेसिकली इसका काम ये होता है अमाउंट, कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है आगे जाएगा पैक में, पैक फिर उसको ठंडा करके आगे भेजेगा मिक्सर यूनिट, इसको कहते हैं मिक्सर यूनिट आगे है। पहले क्या है हमारा? फ्लो कंट्रोल वाल्व है। हवा कहाँ से आई? इंजन के हमारे 5th एंड 9th स्टेज से आई, कंप्रेसर सेक्शन के। फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है हमारा यहाँ पर? फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। फ्लो कंट्रोल वाल्व डिसाइड करेगा कितने अमाउंट ऑफ एयर हमारा पैक में जाना है कूल होने के लिए। पैक सिस्टम हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। पैक के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्राइमरी हीट एक्सचेंजर होता है, मेन हीट एक्सचेंजर होता है, उसके लिए पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा कि पैक में हवा कैसे ठंडी होती है। इसके लिए अभी आप इतना समझिए कि पैक ऐसी चीज़ है जो कि इंजन से आने वाली गर्म हवा को ठंडी हवा में कन्वर्ट कर देता है। अभी आप इतना समझने की कोशिश कीजिएगा पैक क्या है। पैक क्या है इसको हम आगे समझाएंगे एयर कंडीशनिंग वाली वीडियो में और आगे, ठीक है। चलिए पैक में हवा गई हमारी। पैक में क्या हुआ हमारी? जो भी यहाँ से फ्लो कंट्रोल वाल्व के बाद हमारी गर्म हवा थी उसको पैक ने ठंडी हवा में कन्वर्ट करके कहाँ भेज दिया? मिक्सर यूनिट। एक यूनिट होता है जिसको हम पूरा कहते हैं मिक्सर यूनिट। यहाँ पे हवा गई। अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हवा यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। अब सेम उसी प्रकार से इंजन 2 से भी 2 स्विचें होती हैं, पुश बटन होती है कॉकपिट में। जैसे कि हमने पैक 1 प्रेस किया तो हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व इंजन 1 के थ्रू जो है एयर आगे गई, फ्लो कंट्रोल वाल्व में गई, पैक में गई, पैक में हवा ठंडी हुई, देन वो हवा मिक्सर यूनिट में गई, ठीक है। अब जैसे पैक 2 हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा हमारा? इंजन 2 के सेम वही कंप्रेसर सेक्शन से एयर निकल कर फ्लो कंट्रोल वाल्व में गई। फ्लो कंट्रोल वाल्व डिसाइड करेगा कितने अमाउंट ऑफ एयर आगे जाना है, वो पैक में गई। पैक का क्या काम होता है? पैक हवा को ठंडी कर देता है। और ठंडी कैसे करता है इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, उसको समझाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको। फिर उसके बाद हवा कहाँ गई? हमारे यहाँ पर मिक्सर यूनिट में हवा गई, ठीक है। तो जो भी यहाँ से इंजन 1 से एयर निकल कर कुछ इस प्रकार से हमारा मिक्सर यूनिट में गई, सेम वैसे ही हमारे मिक्सर यूनिट में इंजन 2 से भी एयर निकल कर आगे यहीं पे ही गई। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा।
अब देखिए यहाँ पर एपीयू भी तो लगा हुआ है। जैसे कि हम कुछ टेस्ट वगैरह कर रहे हैं या फिर हमें इन जनरल कोई काम चल रहा है हमारे कॉकपिट में या फिर कैबिन में, और गर्मी का दिन है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अपना एपीयू से हम पैक ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इन जनरल क्या क्या होता है, जैसे हम अपना एपीयू ऑन किए, जैसे ही हम एपीयू को प्रेस ऑन करते हैं और इंजन हम नहीं ऑन कर रहे हैं, मतलब कि इंजन कब ऑन करोगे, जब कोई आप टेस्ट कर रहे हो या फिर आप रनअप कर रहे हो, ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, तो ग्राउंड में जनरली जो हम ठंडी हवा लेते हैं कॉकपिट एंड कैबिन के अंदर, उसमें हम एपीयू का यूज करते हैं। ठीक है, एपीयू से हम ब्लीड एयर एंड पावर दोनों ले सकते हैं। एपीयू के कंप्रेसर सेक्शन से जो भी हमारी गर्म हवा आई वो कहाँ के थ्रू जाएगी, फ्लो कंट्रोल वाल्व 1 के थ्रू जाएगी इन जनरल। जैसे आप पैक 1 जब प्रेस कर रहे हो तो ठीक है, तो अगर आप पैक 2 भी प्रेस कर दे रहे हो, दोनों पैक प्रेस कर दे रहे हो, पैक 1 पैक 2, तो यहाँ पर एक क्रॉस ब्लीड वाल्व लगा हुआ होता है। ठीक है, क्रॉस ब्लीड वाल्व ओपन आपको करना होगा, तब आप पैक 2 प्रेस कर सकते हो। अगर आपको पैक 2 प्रेस करना है, अगर आपके तरफ ग्राउंड में है, आप एपीयू से सोर्सेज लेना चाहते हो एयर के, आप ठंडा करके, जो कि कॉकपिट एंड कैबिन में है, अगर आप सिर्फ पैक 1 आप प्रेस कर रहे हो, तो उस टाइम आपको क्रॉस ब्लीड वाल्व को ऑन करने की जरूरत नहीं होती है। क्या होता है उस टाइम हमारी एयर एपीयू से निकलकर फ्लो कंट्रोल वाल्व 1 के थ्रू होकर के पैक 1 में जाएगी। फ्लो कंट्रोल वाल्व का काम पता है, कितने अमाउंट ऑफ एयर में हम आगे भेजें ठंडा होने के लिए। पैक 1 में गई वो हवा, पैक में क्या होता है, ठंडा होता है, फिर उसके बाद वो हवा कहाँ गई, मिक्सर यूनिट में चली गई। ठीक है, इसके आगे हम समझाने वाले आपको। लेकिन अगर आपको पैक 2 भी ऑन करना है, दूसरा पैक, वहाँ पर पुश बटन होती है पैक 2, ठीक है, तो पैक 2 ऑन करना है तो उससे पहले क्रॉस ब्लीड नाम की भी एक पुश बटन होगी, आप उसको ऑन करोगे। आप जैसे उसको ऑन करोगे, एयर यहाँ से जाएगी, फ्लो कंट्रोल वाल्व में जाएगी, देन पैक 2 में जाएगी, देन आपके मिक्सर यूनिट में जाएगी। तो एपीयू से भी हम जो है हमारा ठंडी हवा ले सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर गर्म हवा होती है, लेकिन जो पैक के बाद हवा जो जाती है तो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कूल्ड एयर में। चलिए, अब यहाँ पर मिक्सर यूनिट में सारी हवा आ गई। ठीक है, जो भी आपका स्रोत है, जैसे आप लेना चाहो, ठीक है, मिक्सर यूनिट में आ गई। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए, मिक्सर यूनिट से कॉकपिट, इधर भी आप देख सकते हैं, मिक्सर यूनिट से फॉरवर्ड कैबिन, आफ्ट कैबिन, 3 भागों में बांटा जाता है इन सबको बोला जाए तो अब यहाँ पर एक ट्रिम एयर वाल्व होता है जो कि मेन फंक्शन में आता है। देखिए, जो भी हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व के बाद जो एयर निकली थी, वहाँ यहाँ से एक जो है लाइन जाती है सीधा, इसको कौन सी लाइन होती है, वार्म एयर, मतलब कि जो भी हमारी गर्म हवा होती है उसकी एक अलग से यहाँ पर लाइन निकाली जाती है। ठीक है, एक तो चली गई डायरेक्ट, एक यहाँ से डायरेक्ट गई कहाँ पर, पाइप 1 में। फ्लो कंट्रोल वाल्व के बाद एक टाइपिंग ली जाती है हमारी हॉट एयर की, जो कि क्या है, उसमें आगे लगाया जाता है ट्रिम एयर रेगुलेटर लगाया जाता है। ठीक है, ट्रिम एयर रेगुलेटर, इसका काम क्या होता है, जो भी एयर आ रही है उसको रेगुलेट कराना, जो भी गर्म हवा आ रही है उसको रेगुलेट कराना बेसिकली। अब उसको हवा को रेगुलेट करा करके कहाँ पर गई, मिक्सर यूनिट, लेकिन इसकी टाइपिंग थोड़ा अलग से होती है, इसकी टाइपिंग। ठीक है, इन सबको सबके साथ ऐड नहीं किया जाता, तो वहीं कोल्ड एयर भी है, वहीं हॉट एयर है, सबको एक साथ गर्म कर दिया जाए। कोल्ड एयर कहाँ से गई थी, पाइप 1 से, लेकिन यहाँ फ्लो कंट्रोल वाल्व पर डायरेक्ट एक टाइपिंग ली गई थी वार्म एयर की। फ्लो कंट्रोल वाल्व के बाद जो हवा होती है वो गर्म ही होती है, पैक के बाद हवा ठंडी होती है। ठीक है, यहाँ से एक टाइपिंग ली गई जो कि आगे गई। अब देखो, आगे गई, आगे यहाँ पर गई, ट्रिम एयर वाल्व यहाँ पर है, 1 2 3 ट्रिम एयर वाल्व। ठीक है, किसके लिए ट्रिम एयर वाल्व का काम क्या, बेसिकली समझो। ट्रिम एयर वाल्व डिसाइड करता है कि कितने ठंडा या फिर गर्म हवा को कॉकपिट कैबिन या आफ्ट कैबिन में भेजना। कैसे, पैक ने क्या किया था, पैक ने तो हवा को ठंडी कर दिया था, और क्या हम डायरेक्टली उसको कॉकपिट में भेज दें, ऐसा नहीं करते हैं। हमारा एक जो है रोटरी नॉब इन जनरल लगा हुआ होता है, सब एयरक्राफ्ट में थोड़ा अलग अलग सा है, तो हम जैसे भी उसको अगर हम राइट या लेफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है टेम्परेचर, कितना ज़्यादा हम राइट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा लेफ्ट कर रहे हैं, उसी अनुसार जो है हमारा ट्रिम एयर वाल्व ओपन और क्लोज होता है। ट्रिम एयर वाल्व ये डिसाइड करता है कि कितनी गर्म हवा को ठंडी हवा से मिला करके कॉकपिट में भेजें, कैबिन में भेजें या फिर आप कैबिन में भेजें। ठीक है, यहाँ से जो हवा गई थी पैक के बाद, यहाँ पर ठंडी हवा थी, यहाँ तक ठंडी हवा थी, ओके, यहाँ तक। लेकिन ट्रिम एयर वाल्व जैसे ही ओपन होता है, जैसे हम उसको नॉब के थ्रू ओपन किए ट्रिम एयर वाल्व को, तो क्या होगा, यहाँ से हॉट एयर आ रही है, टाइपिंग देखो यहीं से ली गई थी डायरेक्ट, हॉट एयर आ रही है ना, हॉट एयर एंड कोल्ड एयर आपस में मिल करके एक जो सही अमाउंट ऑफ एयर होनी चाहिए, जिसको हम अच्छे से ब्रीथ कर सकें और उसके साथ साथ हमारे लिए सही हो, कितना मतलब टेम्परेचर, उसको डिसाइड करता है कौन, ट्रिम एयर वाल्व। तो यहाँ से क्या गई, हॉट एयर गई, अब यहाँ से क्या गई, कोल्ड एयर गई, अब दोनों मिलकर कॉकपिट में गई। सेम उसी प्रकार से एक यहाँ पर टाइपिंग ली गई हमारा फॉरवर्ड कैबिन के लिए ट्रिम एयर वाल्व की, जो भी गर्म हवा थी, जो भी गर्म हवा निकल कर आई थी
आगे से और एक यहाँ टेबल ली गई, उसके साथ एक मिक्सर यूनिट से जो ठंडी हवा गई थी वो दोनों यहाँ पर मिल करके कितना टेम्परेचर रखना है वो डिसाइड करता है। ठीक है, टेम्परेचर को सेम वही आप केबिन के लिए भी सेम वही कहानी है। ट्रिम एयर वाल्व जैसे ओपन एंड क्लोज होगा, कितने अमाउंट ऑफ एयर ठंडी गर्म जाना है ट्रिम एयर वाल्व के थ्रू, वो जा करके यहाँ पर हमारा मिलेगा ठंडी हवा से और फिर वो आप केबिन में जाएगा। इसका जो टेम्परेचर रेंजिंग होता है जनरली 18 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक मैनेज किया जाता है ट्रिम एयर वाल्व के थ्रू। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए अभी आपको समझ में आया कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे गर्म हो गई, ठंडी हो गई, ये सब चीज़ें। ठीक है, बेसिक। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर सारा सिस्टम ही फेल हो गया, हमारा पाइप ऑन फेल हो गया। ठीक है, एंड मान लो एपीयू फेल हो गया, इंजन वन, मतलब कि जो स्रोत है हमारे बेसिकली हवा आने के इंजन के थ्रू या फिर एपीयू के थ्रू, ये जो है हमारा नहीं हो पा रहा, नहीं है अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में मतलब कि आप अगर आप एयर कंडीशनिंग एयर आपको नहीं मिल पाएगी तो आप क्या करोगे, सांस नहीं ले पाओगे, तुरंत आपकी डेथ हो सकती है ऐसे टाइम। लेकिन क्या होता है यहाँ पर रैम एयर होता है। रैम एयर मतलब कि जब एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है तो उसके आसपास की हवा जो है काफ़ी ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा। तो क्या होगा उस टाइम, रैम एयर में एक एलपी वाल्व होता है, ये वाल्व अपने आप ही ओपन होगा, ओपन होकर के सीधा कहाँ जाएगी हवा, देखो यहाँ पर रैम एयर ये ओपन होगा एंड ओपन होकर कहाँ जाएगा, मिक्सर यूनिट में जाएगा। ठीक है, रैम है ये कहाँ जाएगा, मिक्सर यूनिट में जाएगा। मिक्सर यूनिट के बाद जो है ये हमारा कॉकपिट में जाएगा। अब इसका भी कुछ कंडीशंस होती है, रैम एयर वाल्व को कब ओपन करना है। इन जनरल जो इसकी एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड हो 10,000 फीट पर हो तो कुछ इस प्रकार से जो है कुछ कंडीशंस होती है कब इसको ओपन करना है। रैम एयर तभी खुलता है जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है और डायरेक्टली इसका टाइपिंग मिक्सर यूनिट में होता है। मिक्सर यूनिट से कॉकपिट, फॉरवर्ड कैबिन, आप कैबिन में तीनों जगह को होता है। इसके साथ इसमें क्या लगा रहता है, आप कभी कभी देखिए आप एयरक्राफ्ट में से बैठे हैं जनरली आप मेंटेनेंस के दौरान या कुछ भी ऐसे नॉर्मली, तो आपका वहाँ पर एक अपनी सीट के ऊपर देखना एक फैन सा लगा रहता है, आप उसको ओपन करते हो तो उसमें से एयर आती है इन जनरल। लेकिन आप कभी मॉनिटर करना कि ना एपीयू ऑन है ना इंजन ऑन है, तो वो एयर का स्रोत कहाँ से है, तो रिसर्कुलेशन फैन लगा हुआ होता है। ठीक है, रिसर्कुलेशन फैन का काम होता है जो भी कैबिन की एयर है उसको रिसर्कुलेट करके मिक्सर यूनिट में भेजेगी। मिक्सर यूनिट से बाद हवा हमारे कॉकपिट कैबिन या आप कैबिन में जाएगी। ठीक है, जो भी एयर आ रही है जो इंजन से ली जा रही है एयर, ये नहीं कि पूरा 100% एयर इंजन से ही ली जाती है। एक बार स्टार्टिंग मान लीजिए हुआ हवा को ठंडा करने के लिए जो भी हमारे कंप्रेसर सेक्शन से हवा आई, फ्लो कंट्रोल वाल्व में गई, पैक में गई, फिर मिक्सर यूनिट में गई, एंट्री में और वाल्व की हॉट एयर से मिल करके एक निश्चित टेम्परेचर में सेट होकर के वो कॉकपिट, फॉरवर्ड या फिर आप कैबिन में गई। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर जो हमारा रिसर्कुलेशन फैन होता है, ये भी कैबिन की हवा को रिसर्कुलेशन फैन के यूज से कहाँ भेजता है, मिक्सर यूनिट में। फिर मिक्सर यूनिट से जो पाइप से हवा आती है आपस में मिल करके फिर आगे जाती है। तो मतलब कि कैबिन की भी एयर का यूज किया जाता है प्रेशराइजेशन के लिए, ऐसा नहीं कि पूरी एयर को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हवा कैसे बाहर निकाली जाती है, तो उसके लिए भी अलग अलग से आउटफ्लो वाल्व जैसे लगा हुआ होता है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर के लिए सेफ्टी वाल्व लगा होता है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे, नहीं तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एयर ठंडी हवा को आगे पहुँचाया जाता है। आई होप दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।